नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या आपको पता है महाभारत युद्ध के बाद विधवाओं का क्या हुआ? तो दोस्तों, जानने के लिए धार्मिक ज्ञान 02 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत युद्ध पौराणिक युग में लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें लाखों की संख्या में योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस योद्धा की विभीषिका ने संपूर्ण भारतवर्षों को लगभग योद्धा विभिन्न कर दिया था। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे, लेकिन दर्शक, क्या आप जानते हैं कि युद्ध के बाद वीरगति का प्रत्यय हुए सैनिकों की पत्नी का क्या हुआ? आइए मिलकर जानते हैं क्या हुआ था महाभारत युद्ध के बाद विधवाओं का। इस कथा का वर्ण महाभारत गण के आश्रमवासी पूर्व के तैतृषेद अयोध्या में पढ़ने को मिलता है। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों पुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में जन्मोत्सव हुए थे। उसके पश्चात पांचों पांडवों राजकाज के साथ साथ अपने ज्योतिषिष्ठ पिता दुर्योधन, बड़ी माँ गांधारी और माता कुंती की दिन रात सेवा किया करते थे। पांडवों की सेवा से धृतराष्ट्र और गांधारी धीरे धीरे अपने पुत्र के शोक से बाहर आ गए। इस तरह 15 वर्ष का समय बीत गया। तो अब एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा है, युधिष्ठिर, अब हम अपना बचा हुआ जीवन वन में बिताना चाहते हैं, इसलिए हमें जाने की आज्ञा दो। अपने श्रेष्ठ पिताजी बातों को सुनकर युधिष्ठिर दुखी हो गए, परंतु विदुर के समझने पर उन्होंने धृतराष्ट्र सहित गांधारी, माता कुंती और विदुर को वन जाने की आज्ञा दे दी। उसके लिए दिन धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय सन्यासी का रूप धारण कर वन को प्रसन्न कर गए। उसके पश्चात पांचों पांडवों अब हर समय अपने प्रजा की सेवा में लगे रहते। पांचों पांडवों की सेवा से हस्तिनापुर की पंचायत तो खुशहाल थी, लेकिन अपने युधिष्ठिर में विधवा हुई स्त्रियों के शोक में अक्सर रोया करती थी, पर इसका आभास अपने राजा को ना होने देती। कुछ समय पश्चात एक दिन पांचों पांडवों सबसे छोटे सहदेव को माता कुंती से मिलने की इच्छा हुई। सहदेव ने अपनी इच्छा शेष चारों पांडवों से जाकर कहा। सहदेव की बातें सुनकर शेष तीनों पांडवों भीम, अर्जुन, नकुल और उनकी पत्नियों के मन में भी माता कुंती से मिलने की इच्छा जागृत हो उठी। यह देख हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर ने वन जाने के लिए आवश्यक तैयारियां करने का आदेश दे दिया। अगले दिन पांचों पांडवों द्रौपदी के साथ वन की ओर चल पड़े। यह देख हस्तिनापुर के निवासी भी उनके साथ देख पड़े, और लोगों को वो विधवा स्त्रियों भी थी जिनके पति महाभारत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। वन पहुंचकर पांचों पांडव उस आश्रम में गए जहां सभी निवास कर रहे थे। बाकी के हस्तिनापुर निवासी उसी आश्रम के आसपास निवास करते लगे। कुछ दिन पश्चात एक दिन महर्षि वेदव्यास उस आश्रम में पांडवों से मिलने आए, परंतु वहां महर्षि वेदव्यास देखा कि पांडवों सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी भी युद्ध में मारे गए अपने परिजनों के शोक में डूबे हुए हैं। इस देख महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि आप लोग युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए अपने परिजनों पर मत करिए। वे सभी स्वर्ग या फिर दूसरे लोगों में सुखी पूर्व निवास कर रहे हैं। वे सभी अपने अपने लोगों में अति प्रसन्न है, परंतु महर्षि वेदव्यास के इन कथनों से भी उन लोगों का शोक दूर नहीं हुआ। तो महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि अगर आप लोगों को मेरे द्वारा गई कहीं बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो आज रात में आप सभी को अपने परिजनों से मिलवाऊंगा। यह सुन पांडवों सहित सभी के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। जिस आश्रम के आसपास सभी निवास कर रहे थे,
वहाँ गंगा नदी के तट पर स्थित था। शाम को सूर्योदय होने से पहले महर्षि वेद व्यास सभी को लेकर गंगा के तट पर पहुँचने। फिर सूर्यास्त के बाद उन्होंने अपने तपोबल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं का वाहन किया। वशिष्ठ के वाहन से सभी योद्धा एक एक कर गंगा जल से बाहर निकलने लगे। अपने मृत परिजनों को अपने सामने खड़ा देख पांडवों सहित हस्तिनापुर के साथ निवासी खुश हो गए। फिर सभी ने अपने परिजनों के से बात की, तब जाकर उन्हें विश्वास हो गए कि उनके बंधु बांधव मृत्युलोक के सभी कष्टों से मुक्ति पाकर अपने अपने लोकों से प्रसन्नता पूर्वक निवास कर रहे हैं। तत्पश्चात सभी के मन जो अपने परिजनों के लिए शोक व्यवस्था था वह समाप्त हो गया। कुछ समय बाद योद्धा में मारे गए योद्धा एक एक कर गंगा जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे। यह देख महर्षि वेद व्यास ने विधवा स्त्री से कहा कि जो स्त्री अपने पति के साथ उनके लोक जाना चाहती है वह गंगा के इस पवित्र जल में अपना जीवन त्याग कर जा सकती है। महर्षि के इतना कहते ही सभी विधवाओं स्त्री ने गंगा जल में डुबकी लगाकर अपने जवान को त्याग दिया और सभी अपने अपने पति के लोक चली गई। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के दबा के ऑल पे जरूर सेट कर लेना, ताकि हमारा इस तरह का नए नए वीडियो डालते रहता हूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो की तरह, तब तक अपना ध्यान रखना।